हेलो एवरीवन, आप सभी का राइज इंडिया इनोवेशन एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास करते हैं रीजनिंग की सीरीज की क्वेश्चन हैं, अल्फाबेट से रिलेटेड हैं, अक्षरों से रिलेटेड हैं। इसमें सिंगल अल्फाबेट के शायद क्वेश्चन आप लोगों को हो गए थे, पिछली क्लास में इसके क्वेश्चन करा दिए गए थे हो गए थे उसके, जिसमें सिंगल अल्फाबेट के आप लोगों को क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन कराए गए थे पिछली क्लास में, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आगे के ये 25-22 क्वेश्चन ऐसे नोट हैं जो मतलब डबल अल्फाबेट करके हैं, ट्रिपल अल्फाबेट करके हैं, ये 4 अल्फाबेट हैं या फिर 5 अल्फाबेट हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, आइए इन पर देखते हैं और इन क्वेश्चन को सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। और सिंपल क्वेश्चन होते हैं, हर एक एग्जाम में आप लोगों के पूछे जाते हैं, ये सब चीज तो आप लोग पहले समझ लीजिए। इसमें लगभग हर चाहे जो भी वनडे एग्जाम हो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, या तो संख्या श्रेणी से रिलेटेड आते हैं, या तो अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड आते हैं, या फिर एक इन अल्फाबेट सीरीज की एक सीरीज बनती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 टाइप की आपको पढ़ना है। जो तीसरा टाइप अल्फाबेट सीरीज का सीरीज जो है जो बनता है, ये इसके क्वेश्चन 2017 में देखने को मिले हैं आप लोगों को। हमने स्टार्टिंग क्लास में आप लोगों को अवगत कराया था, तो वो 2017 से उसके क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप की आप लोगों को पढ़ना है। तो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप में एक टाइप करा दिया गया था सिंगल अल्फाबेट का, उसके आगे जो भी क्वेश्चन है उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे देखिए और समझिए, CLHQMEV देख पा रहे हैं आप लोग? कुछ ना करो, पहले नंबरिंग कर लिया करो। पहले क्या किया करो? नंबरिंग कर लो। तो C का नंबर बच्चा कितना होगा हमको बताइए? 3 बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। L का कितना होगा? MH का, Q का 17, M का 13, V का 22। नंबरिंग कर लिया ऐसे हमने। नंबरिंग करने के बाद में देखिए इनमें कुछ क्या रिलेशन बन रहा है बच्चा, देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 9 3 8 9 13 9 22। अगला किस ऑप्शन में 9 का डिफरेंस है? RA में। R का मतलब कितना होता है? 19 18 होता है। 1 मतलब कितना होता है? 1 9। तो RA ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, 9 का डिफरेंस है कि नहीं? किसी को ना समझ में आए पूछ सकता है। एक और हमारे दिमाग में आ रहा अल्टरनेट का क्रम। C का अगर आप H से देखेंगे तो 5 का अंतर है। C का अगर आप H से देखेंगे तो कितने का अंतर है? 5 का है कि नहीं है? और फिर H का इससे देखो 5 का। ये देखो बच्चा, ये RA की जगह दूसरा भी ऑप्शन सही हो सकता था इसमें। बात समझ में? 9 का डिफरेंस दे देता है और एक RA दे दिया, एक और ऑप्शन दे देता, तो आप उसमें गलत हो सकते थे। इसमें रूल क्या लगाना? सेकंड ये तुमको देखना है, 3 5 3 8 5, तो अगला 13 5 कितना हो जाएगा? 18। R आ जाएगा, ये R यही एक ऑप्शन है। फिर आप सेकंड चेक करना हो, सेकंड चेक कर लो। 12 5 17 17 5 22 5 27। 27 को 1 कहा जाता है इंग्लिश अल्फाबेट में, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। RA इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, RA। किसी कोई समस्या हो तो बताए। पहला नंबर समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरीके से। 9 का डिफरेंस है और एक अगर देखा जाए अल्टरनेट में 5 5 का, 3 5 3 8 8 5 13 13 5 18। RA आ जाएगा। दूसरा देखो क्या है, AZCX। A का मतलब होता है 1, Z का मतलब होता है 26। A का मतलब होता है 1 और Z का मतलब क्या होता है? 26। C का मतलब क्या होता है बच्चा? 3। X का मतलब कितना होता है? 24। F का मतलब क्या होता है? U का मतलब कितना होता है? अगर कभी तुम लोगों को ना है कि अपोजिट है कि ना है, इससे रिलेटेड अगर कोई समस्या आ रही हो तो नंबरिंग आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? तो अगर नंबरिंग दोनों का सम अगर 27 आ रहा हो तो समझ लो एक दूसरे का अपोजिट है। दोनों का सम कितना आना चाहिए? 26 1 24 3 27 21 6, मतलब एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? अपोजिट। इसमें देखो किस किस का सम 28। I का मतलब 9 होता है, R का मतलब 18 होता है। 18 9 कितना हो रहा है? 27। या फिर ये कह सकते हैं I और R एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट है। कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है? बताइए अपोजिट कैसे होते हैं? जब दोनों का दोनों अल्फाबेट सीरीज के प्लेस वैल्यू का सम
कितना हो, 27 हो। जैसे हम कहें Q17, इसका अपोजिट तुमको नहीं आता तो 17 10 27, मतलब 17 10 27 होता है ना। 10 का मतलब क्या हो जाएगा, J। नई बात समझ में आ रही? जैसे मतलब एक मैं थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूं, तुम लोगों को आता ही होगा, यहां तक रीजनिंग में पहुंच चुके हो तो जाहिर सी बात है आता होगा, थोड़ा बहुत दिमाग तो है ही। और उसके बाद में J अगर L कहा जाए, L का अपोजिट, L का क्रमांक प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 12 12 15 27 होता है, तो O का मतलब 15। और अगर कभी क्रम भूलो तो इजोटी याद रखो, फिलहाल उसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग क्रम याद रखो, ज्यादा अच्छा है। तो इसका कौन सा बच्चा हो जाएगा, IR हो जाएगा। किसी कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। अपोजिट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। अगला देखो तीसरा क्या क्वेश्चन है, बताइए तीसरा क्या क्वेश्चन है, क्या हुआ, कहां पे, इसमें JQ का सम कितना हो रहा है, 27, IR का, KP का, हाँ तो देखो एक पहले कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा, ये क्रम नहीं चल पा रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि एक चीज तुम लोगों को देखना है, पहले कितना बढ़ा है, 1 में 2 3 आ गया, 3 से कितना हो रहा है आपका, 6 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है आपका 3, तो अब कितना बढ़ेगा 4, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, तो इसका JQ सही ऑप्शन होगा। ध्यान रखिएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, JQ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, कोई समस्या हो बताइए। अगला देखिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, BJ और उसके बाद में आप लोगों का है CLENHP, क्रमांक कर लीजिए। B में कितने का, B का क्या होता प्लेस, 2, J का 10, C का कितना होता है 3, L का कितना होता है 12, E का कितना होता है, N का, H का, T का, क्या तुमको इस क्रम से समझ में आया, बताइए। 2 1 3 3 2 5 5 3 8, बताइए, सोचिए। BJ है, CL है, यही क्वेश्चन है ना, सोच के बताइए। समय है तुम लोगों के पास 15 सेकंड का। हो गया सब लोगों का, क्या आंसर आया है, LR। देखो कैसे, कितने का पहले बताइए, 2 1 कितने का डिफरेंस है, 1 का, फिर कितने का डिफरेंस है 2 का, फिर कितने का है 3 का, इसमें चेक करें, 2 1 3 2 5 3 8, तो अगला 8 4 क्या हो जाएगा 12, 12 का क्रमांक क्या होता है L, 12 क्रमांक क्या होता है L, तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, या तो LR सही होगा या तो क्या सही होगा LS। समझ पा रहे हैं, इसमें देखो 10 2 12 2 14 2 16 2, तो LR होगा कि LS होगा, LR। अब इन्हें समझ में आया, कोई समस्या हो बताइए। अगला देखो क्या है, AC, हाँ A का क्रमांक 1 है, इसका 3 है, F का शायद 6 होता है, H का होता है 8, K का कितना होता है 11, M का कितना होता है, P का 16 होता है, R का कितना होता है 18। अब इसमें देखो बच्चा क्या अंतर आ रहा है, इसमें भी हमको लगता है सेम प्रोसेस है कि नहीं है, बताइए। 1 और 6 में कितने का अंतर है 5 का, इसमें अल्टरनेट 1 6 में 5 का, 6 5 11 11 5 16, तो अगला 16 5 कितना हो जाएगा 21, तो या तो ये सही या तो ये सही, ये 2 ऑप्शन होंगे।
इससे चेक कर लो, 5 3 5 8 5 13, 13 5 18, 18 5 कितना होगा 23। 23 किसको कहा जाता है, W को। तो इसमें UW ऑप्शन हो जाएगा। ना समझ में आओ तो पूछ लो, भी किसी कोई समस्या हो पूछ सकता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगला देखो BXM, क्या है BXM। उसके बाद में आपका क्या है, इसका क्रमांक रखिए, क्रमांक पहले लीजिए। B का मतलब 2, X का मतलब 24, M का मतलब 13, E का मतलब 5, U का मतलब 21, P का मतलब 16। यही तो हो रहा है। H का मतलब 8, R का मतलब 18, S का मतलब क्या होता है 19। क्या हो रहा है, हमको समझ पा रहे हो, बताइए। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए 2 3 2, पहले पहले का मैच करिए। 2 में 3 जोड़ दो बच्चा, कितना आ जाएगा। 5 में 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा। तो अगला 8 में 3 जोड़ो, क्या आएगा 11। 11 के वाला है, तो ऐसे ही ऑप्शन सही हो रहा है, एक ही सिंगल ऑप्शन है। लेकिन इसको और आगे चेक कर लेते हैं ना। ये 24 है, 24 में 3 घटाओ कितना आ जाएगा 21 में 3 घटाओ कितना आ जाएगा 18 में और बच्चा 3 घटा दो कितना आ जाएगा 15। 15 का ओ हो जाएगा। ये भी मैच कर रहा है। आगे का देख लीजिए, बाकी चेक करने कोई आवश्यकता नहीं थी। हाँ M 13, 13 3 16, 3 19, 3 22। 22 का मतलब क्या होता है V। ना समझ में आओ तो बताइए, भी कोई समस्या हो। कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब इसका देखो 1 1 20 20, ठीक मतलब 2 2, इसका मतलब होता है 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 3, इसका मतलब हो जाएगा 16। तो अगला जाहिर सी बात है, आपको कितना बनेगा जाके डी बनेगा जाके। क्या बनेगा जाके डी वाले सारे ऑप्शन हैं। लेकिन आगे क्या बनेगा जाके, इस पे चर्चा करते हैं। तो बताइए 1 1 से 20 कैसे बनेगा, बताओ। एक 1 20, 2 2 5, 3 3 16। बनाइए इसको। BBE शायद नहीं है इसमें। कौन सा क्वेश्चन है AA। ये देखो 1 1 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें 1 1 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बताओ। तो यहाँ डी होगा कि नहीं होगा डी। अब इस पे चर्चा करते हैं। इसका 20 है, 20 से कितना हो रहा है 20 से 5 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है 15। तो 16 से 15 घटा तो कितना आ जाएगा 1 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका 1 का मतलब प्लेस वैल्यू कितनी होती है ए। तो डी ए आ जाएगा नहीं आ जाएगा। बिल्कुल ना समझ में आओ बता सकते हो अभी तुम लोग। देखो हाँ, ये ए है, 1 1 बड़ा BB हो गया, इधर CC हो गया। आगे वाला क्या हो जाएगा डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे T है, T का मतलब प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20। 20 में अगर 15 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका। वैसे 16 में हम 15 माइनस करेंगे कितना आएगा 1। 1 का मतलब क्या होता है ए होता है। इसको देखो 7 नंबर को कैसे बनाते हैं EDBA। 7 नंबर क्या है EDBA। E का मतलब 5, D का मतलब 4, B का मतलब 2, A का मतलब 1, K का मतलब क्या होता है
क्यूब मतलब 16, क्यूब मतलब 17, पीक मतलब 16, 14, 13। क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल सिंपल है। देखो पहले इसे में यही चेक किया करो, 5 और इधर कितना इसका स्थान है 11, पहले फर्स्ट का चेक करिए तो कितने का अंतर हो रहा है? 6, 11 6 कितना हो रहा है? 17। पहले पहला अल्फाबेट चेक कराए कि नहीं चेक कराए? कितने का अंतर आ रहा है? 6 का। अगला देखिए D4, 4 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 में अगर 6 जोड़ो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर भी ये 6 का डिफरेंस है। अगला देखो B का मतलब होता है 2 में अगर आप 6 जोड़ लो कितना हो जाएगा? 8 में 6 जोड़ लो कितना हो जाएगा? 14। और इधर 1 में 6 7 में 6 13। तो बताइए क्यों 17 है, 17 में बच्चा 6 जोड़ो कितना हो जाएगा? तो W वाला सही होगा। W वाले चारों ऑप्शन सही है। तो इसको और आगे चर्चा करते हैं। P का मतलब होता है 16, 16 में अगर 6 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 22, 22 का मतलब क्या होता है? V। तो WV 2 ऑप्शन दिए हो, 3 अलग दिए हैं, तो एक ये ऑप्शन कट गया। अगला देखो 8 6 14, 6 कितना होगा? 20। तो 20 का कौन सा दे रखे हैं? एक ये दे रखे, एक ये दे रखे। भाई इसमें पूरा चेक करा रहा है ना। अगला M का मतलब तो कौन सा? या तो ये सही या तो ये सही है। 13 6 कितना हो रहा? 19, 19 का मतलब क्या होता है? S। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी किसी को ना समझ में आओ तो पूछ सकता है। अगला देखो ये क्वेश्चन है आप लोगों का ABNO, इसको बनाइए। A का मतलब होता है 1, B का मतलब होता है 2, N का मतलब कितना होता है? M का मतलब होता है 14, O का मतलब कितना होता है? 15। इसमें ये ऑप्शन सही। C का मतलब होता है 3, D का मतलब होता है 4, P का मतलब होता है 16, Q का मतलब होता है 17, E का मतलब होता है 5, F का मतलब 6, R का मतलब 18, S का मतलब कितना होता है? 19। बताओ। हाँ कॉमन मिल गया। इसमें फर्स्ट को चेक करिए आप लोग। देखो 1 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 3, 3 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा? 5। तो अगला 5 2 कितना होगा? एक है ऑप्शनों दे रखे। फिलहाल संभवतः एक और आगे चेक कर लिया जाता। B का मतलब 2 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा? 4 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा? तो 6 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा? 8। 8 मतलब क्या होता है? H। अगला और आप हाँ ऑप्शन तो सिंगल है लेकिन चेक कर रहे हैं ऐसे बताने के लिए। M का मतलब 14, 14 2 कितना हो रहा है? 16, 16 2 18, 18 2 20। मतलब यही ऑप्शन जाके चेक सही हो जाएगा। आगे चेक कर लीजिए। कर लोगे नहीं कर लोगे? अगला देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है? P का मतलब होता है 16, S का मतलब क्या होता है? V का मतलब इसमें तो डायरेक्ट कॉमन दिख गया अभी एक ही से। 16 3 19 3 21 3 24 1 26 3 6। E का मतलब होता है 5, H का मतलब 8, K का मतलब 11। क्या कॉमन दिखा इसमें तुमको बताइए? इसी में 3 3 बढ़ रहा है। इसी में 3 3 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इसको अगर आप और अच्छी तरीके से सोल्यूशन करेंगे तो देखो 16 3 19 3 22। और अगर ऐसा चेक करो 16 5 21 5 26 5, अगला 10, 10 का कौन सा होगा? 19 5 24, 24 5 3 होता है। क्योंकि 24 2 26, 26 के बाद फिर आगे बढ़ने लगते हैं। 1 2 3, 3 के बाद है 8, 8 के बाद क्या होगा? 13, 8 के बाद क्या होगा? 13 होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा हमको बताइए? क्यों? अच्छा 8 3 11। हाँ ठीक है 11 आएगा। तो 11 के अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा? अभी पहले फिर से समझ लो। 16 16 5 21 21 5 26 26 5 5 हो गया। 5 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा? 10। तो ये 10 के अकॉर्डिंग या तो ये सही या तो ये सही या तो ये सही। ठीक है। अगला देखो 19 5 24, 24 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा?
3, 3 में 5 जोड़ोगे 8, 8 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 13। तो जे एम से रिलेटेड ये देखो, या तो ये सही या तो ये सही, इसका काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, ये स्किप हो गया। अब आगे का चेक करिए, 22 में अगर आप 5 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, 1 में अगर 5 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 में अगर आप 5 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, अगर 11 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16, 16 का मतलब क्या होता है, इसका ऑप्शन जे एम पी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगला देखो बी एक्स डी, बी का मतलब होता है 2, एक्स का मतलब कितना होता है, डी का मतलब क्या होता है, ई का मतलब, यू का मतलब, एच का मतलब आपका 8 है, 18 7, के का मतलब हो जाएगा आपका 11, ओ 15, एम हो जाएगा 13। इसी से आपको सोचना है कुछ, क्या इसमें कॉमन तुमको दिख रहा है, 2 में 3 जोड़ो कितना बन जाएगा, 5 में 3 जोड़ो 8, 8 में 3 जोड़ो 11, हाँ 24 में 3 जो घटाओ 21 में 3 18, 18 में 3 15, 15 में 3 12। पहली चीज तो के में 5 जोड़, के में कितना जोड़ो 3 जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ो 14 आएगा, 14 मतलब एन वाला, एन के 2 विकल्प दिए हुए हैं, या तो ये सही होगा या तो फिर ये सही होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, पेपर में ऐसे ही सोचोगे। अब यहाँ देखो 24 में 3 21, 3 में 18, 18 में 3 15, 15 में 3 और घटा दो कितना बचेगा 12, 12 का मतलब कौन सा एल वाला, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा एन एल पी। आगे चेक करने कोई आवश्यकता नहीं है, और चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। बात समझ में आई नहीं आई। अगला देखो, अगला क्या है, एस का मतलब कितना क्या होता है हमको बताइए, 19, एच का मतलब 8, जी का मतलब 7, यहां तक डन। आर का मतलब क्या होता है 18, आई का मतलब 9, एफ का मतलब 6, क्यू का मतलब 17, जे का मतलब 10, ई का मतलब 5, पी का मतलब 16, के का मतलब 11, डी का मतलब 4। क्या कॉमन मिला बताइए भाई, एक एक माइनस हो रहा है, फर्स्ट का पहले ऐसे किया जाता है। बात समझ में नहीं आ रही। अगर 19 में एक घटाओ कितना आ जाएगा 18, 18 में एक घटाओगे 17 आ जाएगा, 17 में एक घटाओगे 16, 16 में एक घटाओ कितना आ जाएगा 15। तो इसके दो ऑप्शन, या तो OLC सही या तो OLE सही है। इन्हीं दो क्वेश्चन पे इन्हीं दो ऑप्शन पे सोचेंगे, ठीक है। लेकिन 8 1 9 1 10 1 11, मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक एक क्या हो रहा है बताओ भाई। तो अगला 11 1 क्या होना चाहिए 12, 12 का OLC या तो OLE अभी डिसाइड नहीं, आगे का फिर से चेक करना पड़ेगा कि नहीं चेक करना पड़ेगा। तो देखो 7 में एक गया 6, 6 में एक गया 5, 5 में एक गया 4, 4 में एक जाएगा 3, 3 का मतलब कौन सा सही हो जाएगा OLC। अभी किसी कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूं, बाकी उसमें लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लिखने से कोई मतलब है नहीं इसमें। अब इसको आगे का और चेक किया जाए। बी का मतलब बच्चा कितना होता है 2, एम का मतलब क्या होता है, आर का मतलब, जी का मतलब, डी का मतलब, एल का मतलब, टी का मतलब 20, एफ का मतलब 6। एच का मतलब 8, ठीक। इसमें भी वैसे ही कॉमन है, नहीं कर पाएंगे क्या। अगर देख पा रहे होंगे इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 का कितने ऑप्शन है, एक ये पहला ऑप्शन है और एक दूसरा है। 13 में एक कम हुआ, इसमें देखो 13 में एक कम हुआ कितना हो गया 12, 12 में एक कम होगा कितना हो जाएगा 11, 11 में एक कम होगा कितना हो जाएगा 10, 10 में एक बच्चा कम होगा कितना हो जाएगा 9, 9 का मतलब कौन सा हो जाएगा आई। तो इन दोनों में कौन सा ऑप्शन तुमको सही लग रहा है, पहला वाला ऑप्शन सही लग रहा है, बस इसी को टिक कर दो। आगे चेक करना बनो चेक कर लो, लेकिन वहां टाइम को देखते हुए आप लोगों को बस स्किप करना रहता है, ऑप्शन को क्या करना रहता है स्किप। बात समझ पा रहे हैं। अब अगला देखो, अगला चेक करो। बी का क्रमांक कितना होता है 2, डी का होता है 4 6 8, ये तो एकदम सरल है, 2 2 का अंतर है। और आगे देखो आई का मतलब 9, के का मतलब 11, एम का मतलब 13, इसका मतलब 15, पी का मतलब 16, आर का मतलब 20 22। चाहे तो पहला पहला चेक कर लो। देखो पहला पहला चेक करने क्या नियम है,
2 में कितना जोड़ोगे, 7 जोड़ोगे 9, 9 में 7 जोड़ो कितना बन जाएगा, 16, 16 7 16 7 23, 23 मतलब डब्लू डब्लू, लेकिन सब में डब्लू है। अभी स्किप नहीं किया जा सकता, कि स्किप किया जा सकता है। और दूसरा देखो 4, 4 में अगर आप 7 जोड़ोगे 11 आ जाएगा, 11 7 18, 18 7 25, 18 7 25। तो ये दोनों तो स्किप हो गए, ये दोनों गलत हो गए कि नहीं गलत हो गए, या तो ये सही या तो ये वाला ऑप्शन सही है भाई। 25 करके देखा जा रहा है, यही दो ऑप्शन पे चर्चा करेंगे। अगला देखो F का मतलब 6, 6 में 7 जोड़ोगे 13, 13 7 20, 20 7 27, 27 का मतलब होता है 1। अल्फाबेट में 27 का मतलब क्या होता है 1, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट 26 तक चलता है, 26 के बाद फिर आगे स्टार्टिंग हो जाता है। 27 का मतलब 1, 28 का मतलब B। बात समझ पा रहे हैं, 27 मतलब 1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, WYAC। आगे देखें, इस पे चर्चा करते। ये भी हमको लगता है उल्टा लिखा हुआ है। देखो 1 26, 3 24, 6 22, 21, इन्हें गलत लिखा हुआ। हमको लगता है FU होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, FU, तभी तो 27 बनेगा। V लिखा हुआ था, हाँ गलत थोड़ा सा लिख गया होगा। अगला देखो 1 में 2 जोड़ो 3 6 7, अगला देखो कौन सा है, IR और MN, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अपोजिट है, बात समझ में आ रही है, ऐसे फालतू बात ना करिए। इसके बाद आगे देखिए, आगे चेक करो। M का मतलब कितना होता है 13, O का मतलब क्या होता है 15, J का मतलब आपका 10 हो गया, L का मतलब 12। तो देखो 13 में 3 घटा दो कितना बचा 10, इधर 3 घटा दो 12, तो अगर 10 में 3 घटाओगे बचेगा आपका 7, 7 का मतलब G, यही हो जाएगा GI, कि नहीं कर पाओगे। अगला देखो, अगला चेक करो DKY, D का मतलब होता है 4, 25, 6 हो गया, ये 10 हो गया, ये आपको हो गया 23, ठीक है। 8 9 21, 10 8 19, ठीक है, यही क्रम बनेगा जाके। 4 2 6 2 8 2 10 2 12, अगला क्या बनेगा 12, ठीक है, कितना बनेगा 12। तो 4 2 6 2 8 2 10, अगला बनेगा 12, 12 क्रम क्या होगा, या तो L करके ही होगा, तो या तो ये सही या तो ये सही, दो ऑप्शन अभी इसमें टिक कर लो, या तो ये सही और या तो ये सही। अब देखो 11 में 1 जा रहा है 10, 10 में 1 जा रहा है 9, 9 में 1 जा रहा है 8, अगला 8 में 1 जाएगा 7, 7 का मतलब होता है G, 7 का मतलब क्या होता है G, तो यही पहला सही हो गया ऑप्शन। कर लेंगे नहीं कर लेंगे। अगला देखो 5 वाला चेक करो, कोई दिक्कत नहीं। E का मतलब 5, D का मतलब 4, C का मतलब 3, B का मतलब 2, A का मतलब 1, इधर J का मतलब 10, I का मतलब 9, H का मतलब 8, G का मतलब 7, F का मतलब 6, ठीक है। Q का मतलब आपको हो गया 17, N 14, यहां O है, सॉरी, तभी श्रृंखला बनेगी, O है, क्या है, तो बिल्कुल सिंपल देखो 5 10 15, अगला क्या बनेगा 20, तो 20 वाला यही ऑप्शन नहीं दे रखे T वाला। या फिर आगे चेक करना चाहो चेक कर लो, 4 में 5 जोड़ो 9, 9 में 5 जोड़ोगे 14, तो 14 5 19, यही ऑप्शन S भी मैच कर रहा है कि नहीं। 3 में 5 जोड़ो 8, 8 5 13, 13 5 18, यही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा TSRQP। बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसको देखो, एक मतलब 1 25, Y का मतलब इसका मतलब 2, और इसका मतलब 26, और इसका C का मतलब 3, यहां तक बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप लोग। D का मतलब होता है 4, W का मतलब होता है 23, E का मतलब होता है 5,
x मतलब 24, f का मतलब 6। यहां g का मतलब क्या हो गया आपका 7, u का मतलब 21, h का मतलब 8, v का मतलब 22, i का मतलब 9। ठीक है, u है, j का मतलब है 10, s का मतलब है 19, k का मतलब है 11, t का मतलब है 20, l का मतलब हो गया आपका 12। तो अब इसमें देखो क्या तुमको समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। पहले पहले कैसे मैच करो, लगभग लगभग मिल जाते हैं। ये भी बेसिक क्वेश्चंस हैं, अभी इनमें क्वेश्चंस और उठाए जाएंगे। 1 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 4 में 3 जोड़ोगे 7, 7 में 3 10, 10 3 13, 13 का मतलब क्या होता है m। तो ये तो या तो ये सही या तो इधर वाला सही, शायद यहाँ पे q है। अब इसमें देखो 25 में 2 घटाओ 23, 23 में 2 घटाओ 21, 21 में 2 घटाओ 19, 19 में बच्चा 2 घटाओगे 17। तो या तो एम क्यू, ये तो सेम सेम है, अभी मैच कर रहा है ना। अगला फिर चेक कर लो, 2 में 3 जोड़ लो कितना आ गया 5, 5 में 3 जोड़ोगे 8, 8 में 3 जोड़ोगे 11, 11 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 14, 14 मतलब क्या हो जाएगा n। तो ये कौन सा सही हो जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चेक करने कोई आवश्यकता ही नहीं जब तक 3 माइनस न कर लो। अगला है वर्ल्ड XPSME, इसको क्वेश्चन को तुम लोग सोल्यूशन करके दिखाइए, 10 सेकंड समय है आप लोगों के पास में। जल्दी से करिए, अभी आप लोग क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं। थर्ड सबका बन गया। हाँ सबका तीसरा आ रहा है, देख लिया जाए एक बार। W का मतलब क्या होता है 23, O का मतलब 15, R का मतलब 18, L का मतलब 12, D का मतलब 4, X मतलब हो गया 24, P मतलब 16, S मतलब 19, M का मतलब 13, E का मतलब 5 ना। देखो 23 1, 24, 24 1, 25, लेकिन 25 के सारे ऑप्शन है ही नहीं है। तो अगला 15 1, 16 1, 17, Y के बाद भाई Q होना चाहिए, या तो ये सही या तो ये वाला सही। आगे का चेक कर लो, 18 1, 19 1, 20, T होना चाहिए बाद में, तो T यही इसी में है, यही सही हो जाएगा। बना लेंगे नहीं बना लेंगे, ऑप्शन स्किप करना सीख गए कि नहीं सीख गए आप लोग। अगला देखो BACCC4 HG2L, शायद यहाँ पे I होना चाहिए। तो पहली चीज तो देखो नंबर में देखो क्या घट रहा है। नंबर में अगर आप लोग देख पा रहे होंगे 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद अगला क्या होगा 3, ये तो बिल्कुल डन है कि नहीं डन है। बाकी अन्य का देख लो, इसका मतलब 2 है, इसका मतलब 1 है, 3 है, 3 है, और इधर कितना H का मतलब कितना होता है 7, मतलब 3 करके आएगा। L का मतलब क्या होता है ठीक। तो अगर देखोगे 2 1 3 1 4, तो यहां पे 5 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था 5। बैलेंस कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन इसका कर रहा है। देखो 1 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 3 में 2 जोड़ोगे 5, सेकंड वाला 5 में 2 जोड़ोगे 7, 7 में 2 जोड़ोगे 9। तो 5 वाला कोई है क्या देखिए, हाँ डी क्या आएगा DE3, EE3 कैसे आ जाएगा तुम बताओ पहले। ए शांत रहिए, ए 1 है, 1 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 3, 3 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 5, 5 मतलब E। अब आगे का चेक करो, आगे क्या आएगा BC, तो 3 1 B और C मिलके कितने हो गए, हाँ पहले इन दोनों में बढ़ा, 2 और 3 में 1 का बढ़ा है। अगर अगले में 2 बढ़ा लें 3 तो कितना हो जाएगा 5,
तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, 8 4 कितना हो जाएगा 12। मतलब पहला जो अल्फाबेट है उसमें पहले कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ रहा है 2, फिर कितना बढ़ रहा है 3, फिर कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है। और दूसरे अल्फाबेट में कितना कितना बढ़ रहा है 2 कांस्टेंट तरीके से बढ़ रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहां पे क्या होना चाहिए E3। अभी ना समझ में आओ तो बताइए जी, अभी नहीं समझ में आया? एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए पहले देखते हैं नंबर को, किसको देखा जाता है नंबर को। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो जाहिर सी बात है 3 आएगा। तो 3 लगभग सब में ऑप्शन में भी दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा है। अब बच्चा बात करें इसका बी और सी कितना बढ़ा 1। अगला अगर हम 2 बढ़ा दें तो यहाँ ई आ जाएगा, फिर अगले में 3 बढ़ा दें, देखो बैलेंस कर रहा है। देखो बी में 1 जोड़ा सी 3 सी आ गया, सी में अगर 2 जोड़ो कितना आ जाएगा ई आ जाएगा, ई में अगर 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा एच, एच में अगर 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा एल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा E3। अगला बताओ इसका क्या होगा, बताओ। ऑप्शन डी। पहले इसके नंबरिंग करते हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सी का मतलब कितना है 3, एफ का मतलब कितना है 5, और उसके बाद में आई का मतलब क्या है 9, एल का मतलब एफ का मतलब 6 है, एल का आई का मतलब 9, एल का मतलब 12, और उसके बाद में इसका दिया नहीं, इसका मतलब क्या हुआ 18 3 21 3 24। क्या समझे? देखो 3 3 बढ़ रहा है, 3 में 3 6, 3 9, 3 12, अगला क्या हो जाएगा 15 करके आएगा, तो ओ वाला सही होगा। या तो ओ 25 सही होगा या तो ओ। लेकिन आगे का बच्चा देखो 2 में 3 जोड़ो कितना आ जाएगा, 5 में 6 जोड़ो कितना आ जाएगा, 11 में 6 जोड़ो कितना आ जाएगा 17। तो 17 में 6 जोड़ोगे 23, लेकिन आगे अलग अलग ऐड हो रहा है। क्या क्रम इसमें नंबरिंग का क्या क्रम चल रहा है बताइए? हाँ समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? इसमें ये सिचुएशन लगी हुई है कि अगर इसमें 9 में 6 जोड़ा जाए, ये भी नहीं लगा हुआ इसमें। 3 में अगर 3 3 कितना हो रहा है, इसके पहले नंबरिंग का बनाइए। 3 है, फिर कितना है 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है आपका, फिर कामा क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर है आपका 18, फिर 21, फिर 24। यही है ना? नहीं नहीं, ये तो क्रम उसका हो गया अल्फाबेट का। अल्फाबेट तो वो 25 है तो 23। इसका नंबर का देखो, पहले क्या है आपका 2 है, अगला क्या है 5, अगला क्या है 11, फिर कितना है 17, तो अगला क्या होगा 31 है, 41 है, 47 है। बताओ, एक हमारे हिसाब से प्राइम नंबर तो नहीं छोड़ दिया जा रहा है। देखिए एक बार सोचिए, ऐसे मतलब सोचा जा सकता है। नहीं समझ में आई बात? 2 में एक प्राइम नंबर छोड़ो क्या आ जाएगा, तो 2 प्राइम नंबर है, इसके बाद एक प्राइम नंबर 3 को छोड़ो तो क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। 5 के बाद एक प्राइम नंबर 7 को छोड़ो, 5 के बाद प्राइम नंबर आपका आता है 7 और 11 आता है कि नहीं आता है? तो 7 को छोड़ो क्या आ जाए 11, इसमें 11 के बाद प्राइम नंबर आता है 13, 13 छोड़ दिया गया 17, 17 के बाद आपका प्राइम नंबर आता है 19, 19 को छोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 23, तो इसका ओ 23 आएगा। ये प्राइम नंबर पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहा जाता है जानते हैं ना आप लोग? अभाज्य संख्या जो खुद से कटे और 1 से डिवाइड हो, उसको क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर जानते हैं ना? जैसे कहा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी मतलब केवल सम अभाज्य संख्या बता दो, केवल 2 है। ठीक है, सम भी है, एक ऐसी है सम संख्या है जो अभाज्य है, तो 2 है।
बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कंपटीशन पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और क्या है, अभाज्य। बाकी कोई ऐसी सम संख्या नहीं है जो कि क्या हो, अभाज्य संख्या हो, 2 को छोड़ के। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? अगला वाला चेक करो, ACD GHI बना पाए हो तुम लोग? O23 क्यों, अभी भी डाउट है क्या? कोई समस्या हो बताइए। एक प्राइम नंबर छोड़ा जा रहा है। अगला देखो, A का मतलब हो गया 1, C का मतलब 3, D का मतलब 4। गौरव तुम बातें बहुत कर रहे हो, हमको क्लास में बोलना पड़ रहा है। G का मतलब हो गया 7, H का मतलब क्या हो गया 8, I का मतलब 9, U का मतलब 21, 22, 23, 24, 25। क्या होगा बताइए? 1 2 3 1 3 4 7 8 9 21 22 23 24 25। 10 सेकंड समय है, तुम लोग इसको करके दिखाइए। क्या आएगा? M ठीक, एक में क्या हुआ? MNOP। और किसका MNOP आ रहा है? हाथ खड़ा करो, बताइए इसका कैसे MNOP आएगा? व्यू रिजल्ट। पहले आप 1 से 6 बढ़ाओ, ठीक है, पीछे बढ़ा 13 जाएगा, देखो 1 है, 1 में 6 जोड़ो 7 आ जाएगा, 7 में 6 जोड़ो कितना आ जाएगा? 13। तो इसके ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। C में 3 है, 3 में 5 जोड़ो, लेकिन आगे कहाँ 21 हो रहा है? 4 के इसमें बनेगा 16 5 21 ना। चलो देखते हैं, इसका यही है, MNOP ऑप्शन हो जाएगा। सब लोग करके लेके आइएगा, फिर ना आएगा तो बताया जाएगा, ठीक है? ऑप्शन यही राइट है, MNOP। चलिए ठीक है, इसी की क्लास, इसी के साथ में आप लोग क्लास यहीं से एंड की जाती है। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है? ठीक।